हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में अगले महीने बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इससे पहले मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अगले महीने बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि राज्य में पहली बार नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। इससे भविष्य में भी राज्यवासियों को काफी लाभ मिलेगा। हर विभाग में खाली पड़े पदों पर बहाली निकाली जाएगी। उन्होंने भाजपा को निशाना पर लेते हुए कहा है कि विपक्ष बार बार कहती है कि राज्य में नियुक्ति नहीं के बराबर हो रही है, लेकिन स्थिति ठीक इसके उल्टे है। सोरेन ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर काफी गंभीर है। अगले महीने राज्य में बड़े पैमाने पर हर विभागों में नियुक्ति होने वाली है और नियुक्तियों को लेकर लगातार कार्य हो रहे हैं। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने निजी क्षेत्र में भी 75% आरक्षण पर कहा है कि इससे जहां स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, वहीं उद्योगपतियों को भी मैन पावर की कमी से कभी दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर होगी झारखंड पारा शिक्षकों की नियमावली, जल्द लगेगी मुहर। एक बड़ी खबर की झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली जल्द तैयार हो जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान के लिए पूरी तरह बिहार की नियमावली को लागू किया जा रहा है। वहीं पारा शिक्षकों की मांगों के अनुरूप बिहार के तर्ज पर नियमावली बनाने पर सहमति बनी है। इसके तहत पारा शिक्षकों को सीमित आकलन परीक्षा देनी होगी। जो पारा शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट या टेट पास किए हैं, उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। और बिहार की नियमावली लागू होने पर अगर कोई पारा शिक्षक 3 बार सीमित आकलन परीक्षा में फेल होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। झारखंड के पारा शिक्षक इस पर सहमत नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 12 से राज्य में दिखेगा बारिश का असर। बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर को फिर निम्न दबाव बन रहा है। इसका असर 12 सितंबर से झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 12 और 13 सितंबर को पूरे राज्य में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं राज्य में अभी भी निम्न दबाव बना हुआ है, इस कारण पूरे राज्य में बारिश हो रही है। वहीं आज से लेकर 11 सितंबर तक बारिश से राहत मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीकाकरण जरूरी नहीं। एक बड़ी खबर की स्कूलों को खोले जाने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी नहीं है। ये शर्त किसी वैज्ञानिक संस्था ने नहीं रखी है। ये सभी बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट है। इन हालातों में लगभग सभी राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह मामला विवाद का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों को खोले जाने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन तो जरूरी नहीं बताया है, लेकिन शिक्षकों, विद्यालय कर्मियों और अभिभावकों का टीकाकरण आवश्यक बताया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल खुलने के साथ ही अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। एक बड़ी खबर की अमेरिका में स्कूलों के खुलने के साथ ही बच्चों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह करीब 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिल सकती है फीस में 25% की छूट। एक बड़ी खबर की कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें ट्यूशन फीस में 25% की छूट मिल सकती है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से फीस में छूट देने का प्रस्ताव मांगा है और फीस के मुद्दे पर विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भी लिखा है। इसमें सभी विश्वविद्यालय प्रबंधन से फीस में छूट देने, विशेषकर बीएड कोर्स पर प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव आने के बाद राज्य के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को फीस माफी का लाभ मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी 24 जिलों और 260 प्रखंडों में आज शोक का प्रदर्शन। इधर सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ गुरुवार को आजसू पार्टी में राज्य के सभी प्रखंडों में राज्य सरकार का पुतला जलाया गया। आजसू पार्टी हर जुल्म का प्रतिकार करते हुए पिछड़ों की आवाज उठाते रहेगी और जब तक 27% आरक्षण नहीं मिल जाता, कार्यकर्ता समर्थक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। नेताओं ने कहा कि पिछड़ों की आवाज को सरकार पुलिस, लाठी
और बैरिकेडिंग के बल पर दबाने का प्रयास कर रही है। तानाशाही सरकार के इशारे के विरोध में आज सुपार्टी ने राज्य के सभी 2400 जिलों और 260 प्रखंडों में हेमंत सरकार का पुतला दहन कल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नमाज कक्ष विवाद सुलझाने को स्पीकर ने बनाई कमेटी। भारी शोरगुल और लगातार हंगामे के बीच विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सदन में नमाज के लिए कक्ष आवंटित होने पर उपजे विवाद के निपटाने को लेकर वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाई है। ये समिति 45 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन सौंपेगी और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल भाजपा और आजसू के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए अब 11 तक कर सकते हैं आवेदन। JCEC-EB ने राज्य के 41 पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब 11 सितंबर तक एप्लीकेशन डाले जा सकते हैं। आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न। इधर वित्त वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं बता दें, इधर देर से या फिर संशोधित ITR भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 हो गई है। इसके साथ ही इधर इंटर की पूरक परीक्षाएं शुरू। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से गुरुवार से इंटर के कंपार्टमेंटल की परीक्षा शुरू हो गई है और इंटर की परीक्षाएं 11 सितंबर तक चलेगी। बता दें, लगभग 22,000 विद्यार्थी जो फेल हुए थे इंटर में, ये सभी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड को लेकर दिल्ली में 14 और 15 नवंबर को सभा और सत्याग्रह। इधर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में इसके सभी अनुषंगी सामाजिक संगठनों का कल विशेष बैठक की गई। धर्म गुरु बंधन तिगा ने बैठक में उपस्थित तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में दस्तक दिया जाएगा। साथ ही भारत सरकार को अवगत कराया जाएगा कि देश के आदिवासियों की जनसभा सरना धर्म कोड के पक्ष में है। वहीं बता दें, देश में सरना धर्म कोड की मांग को तेज करने के लिए दिल्ली में 14 और 15 नवंबर को अंतर्राज्यीय प्रतिनिधि सभा और जंतर मंतर में सत्याग्रह धरना का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारी पर रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 16 सितंबर को सरकार को ये बताने को कहा है कि तीसरी लहर कब तक आने की आशंका है, उस समय कैसी स्थिति हो सकती है, इसके लिए कितनी आधारभूत संरचना तैयार कर ली गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से ये जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20,000 से अधिक विधवा को नहीं मिल रही पेंशन। इधर झारखंड के 20,000 से अधिक विधवा और 15,000 से ज्यादा निःशक्तों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल पा रही है। आज सुपार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के एक अल्पसूची प्रश्न के उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वर्तमान में 2,69,368 और राज्य संचालित मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत 1,83,601 अर्थात 4,52,669 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से जवाब तलब। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को ये बताने को कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। वहीं जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल या फिर अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि पंचायत चुनाव के मामले पर सरकार एक अध्यादेश भी लाने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए आधार लिंक कराना जरूरी। इधर कल्याण विभाग
विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का लाभ लेने के लिए छात्रों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपने बैंक से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिए हैं। 20 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और कल्याण विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा और मैपिंग होने या लिंक नहीं होने की जानकारी UIDAI की वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी तरह की रसीद संकलन की जाती है तो वैसे आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रांची के 5 लाख लोगों को मिलेगा नया वोटर कार्ड। एक बड़ी राहत की खबर कि रांची जिला के वैसे मतदाता जिनके वोटर कार्ड में लगी तस्वीर खराब है या फिर जिनके मतदाता कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी है वे बदले जाएंगे। ऐसे लोगों का नया वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। रांची में खराब फोटो वाले 5,40,307 मतदाता कार्ड बदले जाएंगे जबकि पूरे राज्य में 49 लाख फोटो बदले जाएंगे। खराब फोटो को हटाने के साथ ही ऐसे सभी मतदाताओं को नया वोटर ID कार्ड निर्गत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन नहीं मिलने पर 11 को करेंगे प्रदर्शन। HEC संघर्ष मोर्चा ने प्रबंधन से तय समझौते के अनुसार वेतन भुगतान करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा है कि यदि प्रबंधन ने 10 सितंबर तक अप्रैल का 25 और मई का पूरा वेतन भुगतान नहीं करता है तो 11 सितंबर को HEC मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31,000 से ज्यादा कोरोना जांच रिपोर्ट लंबित है। एक बड़ी खबर की विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से लेकर तमाम विशेषज्ञ कोरोना से निपटने के लिए अधिक से अधिक जांच की वकालत कर रहे हैं। शुरू से ही इस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं झारखंड में भी अधिक जांच की जा रही है। इसके बावजूद वर्तमान में झारखंड के 10 जिलों के 31,000 से अधिक कोरोना जांच के लिए भेजे गए सैंपल लैब में ही पड़े हुए हैं। इसमें कई तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट 1 महीने के बाद भी नहीं आई है और बड़ी संख्या में सैंपल रखे रखे खराब भी हो चुके हैं। उधर जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे मरीज की जहां खुद की जान खतरे में है वहीं दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें, रामगढ़ में 10,000 और लोहरदगा में 8,000 सैंपलों की जांच नहीं हुई है। वहीं रामगढ़ में 4,000 नमूने को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछड़ों को 27 नहीं 36 से 50% आरक्षण चाहिए मोर्चा। इधर मूलवासी साधन मोर्चा के वरिष्ठ सलाहकार मधु मंसूरी और मोर्चा के मीडिया प्रभारी विशाल कुमार ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आबादी के अनुपात में पिछड़ी जातियों को कम से कम 36% तुरंत आरक्षण देना चाहिए और सरकार चाहे तो आबादी के अनुसार 50% तक आरक्षण दे सकती है। इसकी अनुशंसा कर सरकार के पास भेजी है और दोनों वक्ताओं ने कहा है कि राज्य में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 55% है। इसके बावजूद भी आज सुपार्टी पिछड़ों के लिए 27% की आरक्षण की मांग कर रही है। इसके साथ ही इधर विधायक फंड 8 करोड़ करने की मांग है। सत्ता पक्ष से झामुमो के विधायक स्टीफन मरांडी ने सदन में गुरुवार को विधायक मद की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टोरी लाइन से होकर चले रांची चौपान एक्सप्रेस। इधर रांची रेल मंडल कार्यालय में गुरुवार को रेल मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट और झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच कल बैठक हुई है। इस दौरान चेंबर के द्वारा आपको बता दें हावड़ा भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस, वहीं सातरागाछी अजमेर सातरागाछी और रांची चौपान रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रांची टोरी मार्ग से चलाने का सुझाव दिया गया है। इधर आज छात्रों पर कार्रवाई की अनुशंसा। रिम्स में रैगिंग के मामले की जांच रिपोर्ट डीन एकेडमिक सतीश चंद्रा के पास गुरुवार को सौंप दी गई है। जांच को लेकर चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच टीम के द्वारा करीब 8 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 2019-2016 बैच और PG छात्रों के नाम शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के मामले में जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं कहा है कि पंचायत चुनाव कब किया जाएगा। वहीं अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया के पास झारखंड का 1.5 लाख करोड़ बकाया। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सदन में केंद्र सरकार पर जमकर
से हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित प्रदेशों को अलग अलग चश्मे से देखती है। भेदभाव करते हुए झारखंड के खाते से डीबीसी का बकाया काट लिया जाता है, जबकि भाजपा शासित प्रदेशों को सहूलियत दी जाती है। सीएम ने कहा कि झारखंड का भी केंद्र सरकार के पास करोड़ों रुपये बकाया है। झारखंड ने निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में आ जाएगी। सीसीएल के पास ही करोड़ों रुपये बकाया है। वहीं पूरे कोल इंडिया की बात करें तो कंपनी के पास राज्य सरकार के 1.5 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम से मिले अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को विधायक भूषण तिर्की के नेतृत्व में झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने मुलाकात किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन विद्यालयों के लिए नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2021 को यथाशीघ्र लागू करने की दिशा में कदम उठाने की आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुछ रूटों पर ऑटो किराया में की गई है बढ़ोतरी। इधर एक बार फिर से डीजल ऑटो के कुछ रूटों का भाड़ा बढ़ा दिया गया है। बता दें, इन रूटों पर 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के किराए में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कचहरी से लोवाडी, सैमलोंग और वहीं काटाटोली से बरगामा और खेलगांव मोड़ से टाटी सिलवे, साथ ही बता दें इधर कचहरी से स्टेशन मोड़ तक के और कई रूटों पर किराए में बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर मांगों को लेकर नप सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। एक और महागामा नगर पंचायत के सफाई कर्मी क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर सुबह करीब 4 बजे से लेकर रात्रि के पहर में भी तत्पर रहते हैं। वही सफाई कर्मी गुरुवार को अनुमंडलीय कार्यालय परिसर में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने 3 महीने का बकाया वेतन और वेतन में बढ़ोतरी के बकाये रकम के भुगतान को लेकर विरोध जताया है।